कहानी। नौरंग गधा और चलती फिरती कहानी गाड़ी। पहाड़ों की ढलान पर बसे एक रंगीन कस्बे में ललना दीदी रहती थीं। वे लकड़ी की पुतलियां बनाती, कागज के फूल गूंथती और बच्चों को कहानियां सुनाती। उनके पास एक मजबूत भूरा गधा था नौरंग। वह शांत, धीरज वाला और हर काम में मददगार था। उसकी पीठ पर बंधी छोटी गाड़ी को सब कहानी गाड़ी कहते थे। दिन में खिलौने और किताबें, शाम को मंच और पर्दा, सब उसी गाड़ी में रहता। एक सुबह डाकिये ने खुशखबरी दी, शब्द नगर में कहानियों का बड़ा मेला लग रहा है। वहां हर साल शुरुआत घंटी सभा से होती है, पर इस बार सभा तभी खुलेगी जब खोई हुई शुरुआत मिल जाए। एक ऐसा पहला वाक्य जो सबको साथ जोड़ दे। आयोजकों ने ललना दीदी को बुलाया, पर शर्त थी, पहला वाक्य वही बोलेगा जो रास्ते भर दूसरों की कहानियां सुनकर पहुंचे। ललना ने नौरंग का माथा सहलाया। चलो, आज हम सुनने निकलते हैं। नौरंग ने गाड़ी को खींचा और दोनों रास्ते पर चल दिए, धीमे, स्थिर, भरोसेमंद कदमों से। पहला मोड़ था फुसफुसाते कदमों का पुल। यह पतले तख्तों का पुराना पुल था जो तेज चलने पर थरथराता और रुक जाता। बहुत लोग लौट चुके थे। ललना ने कहा, यह पुल जल्दबाजी नहीं, धैर्य मांगता है। नौरंग तो वैसा ही था, नाप-तौल कदम। वह धीरे धीरे बढ़ा, हर तख्त पर टिक कर रुका, सांस बराबर की, फिर अगला कदम। पुल ने मानो राहत की सांस ली और रास्ता देता गया। दूसरी तरफ पहुंचकर उन्हें पहली कहानी मिली, एक बुजुर्ग रजाई सीने वाली अम्मा की। अम्मा ने कहा, मेरी सुई तेज नहीं, पर हर टांका जोड़ता है। ललना ने यह वाक्य लिख लिया। धीमे कदम भी पुल बना देते हैं। आगे भ्रम का बाजार था, दिखने में सब चमकदार, पर कई दुकानें सिर्फ दिखावा। असली चीजें पहचानना कठिन। लोग उलझे थे। नौरंग रुका। उसने गाड़ी के एक कोने से छोटी सफेद खड़िया निकाली, बच्चों के खेलने वाली, और जमीन पर एक तीर बनाकर लिखा, पहले सवाल फिर खरीद। पास खड़े बच्चे हंसे नहीं, वे सोचे। वे हर दुकान वाले से पूछने लगे, कहाँ बना, किसने बनाया, कब तक चलेगा। जो जवाब साफ देता, उसके पास भीड़ टिकती। बाकी दुकानें खुद खाली होने लगीं। उस दिन नौरंग ने बिना बोले सिखा दिया, जिज्ञासा रोशनी है। ललना ने दूसरा वाक्य लिखा, जो पूछता है वह रास्ता देख लेता है। तीसरी चढ़ाई कांच के बाग से होकर थी। दीवारें दर्पण, रास्ता उलझा, हर दिशा अपनी परछाई दिखाती। बहुतों का सिर घूम जाता। ललना ने कहा, ऊपर नीचे देखो, परछाई ऊपर है, जमीन सच है। नौरंग ने गाड़ी से रेशमी रिबन निकाला और जमीन पर बोंधी झाड़ियों से रिबन बोंधता चला। एक सादी, सच्ची लकीर बन गई। परछाइयां नाचती रहीं, रास्ता स्पष्ट हो गया। वहां उन्हें तीसरी कहानी मिली, एक पतंग साजा की, जो हर डोरी पर छोटी गांठ बांधता ताकि तेज हवा में भी पतंग साथ रहे। ललना ने लिखा, सच्चाई अक्सर जमीन पर मिलती है। एक पहाड़ी मोड़ पर पुराना चलता फिरता स्कूल था। एक बड़ी गाड़ी जिसमें काली पट्टी, रंगीन चौक और छोटी छोटी किताबें। उसके शिक्षक भुवन काका परेशान थे। बच्चे आना छोड़ गए थे क्योंकि रास्ता खुरदुरा था और गाड़ी हिलती रहती। नौरंग सामने आया। वह सबसे समतल चाल चलता था, एक सा ताल, बिना झटकों के। उसने अपनी कहानी गाड़ी स्कूल गाड़ी के साथ जोड़ी और दोनों को साथ खींच लिया। बच्चे फिर लौट आए। भुवन काका ने कहा, हर पाठ सीधा रास्ता नहीं चाहता, कभी सीधा कदम काफी है। ललना ने चौथा वाक्य लिखा, संतुलन सीख का पहला दोस्त है। अगला कस्बा रेशम बुनकरों का था। एक युवा बुनकर मनीषा को डिजाइन सूझते नहीं थे। वह खिड़की पर बैठ जाती और दूर पहाड़ देखती। नौरंग उसके पास खड़ा रहा। ललना बोली, कभी कभी विचार आते नहीं, आमंत्रित किए जाते हैं। नौरंग ने कहानी गाड़ी से पुराने कागजी फूल निकाले और मनीषा को दिए। उसने उन रंगों से प्रेरित होकर नए पैटर्न बना दिए।
फूलों की पंखुड़ियां, नदी की लहरें, पुल के तख्त। मनीषा ने मुस्कुराकर कहा, बुनाई हाथ नहीं, ध्यान करता है। 5वां वाक्य, नए विचार आमंत्रण मांगते हैं। शब्द नगर से पहले बादाम वन था। वहां एक खामोश पहरेदार रणबीर पेड़ों की रखवाली करता। लोग उसे कम बोलने वाला समझते, पर वह हर पेड़ की जरूरत देख लेता। किसे धूप चाहिए, किसे छां। जब ललना और नौरंग पहुंचे, उसने बिना बोले उन्हें वह पगडंडी दिखा दी जो भू स्खलन से सुरक्षित रहती है। ललना ने पूछा, तुम जान लेते हो? रणबीर ने थोड़ा सा हंसकर कहा, देखना अक्सर बोलने से ज्यादा कह देता है। 6वां वाक्य, ध्यान से देखना आधा उत्तर है। आखिर वे शब्दनगर पहुंचे। चौक में बड़ा मंच, ऊपर घंटी, सभा की सुनहरी घंटी। नगर रक्षक बोले, पहली पंक्ति लाओ, तभी घंटी बजेगी। ललना ने अपने नोट खोले, पर आयोजक ने कहा, यह सब तुमने लिखा है, पर खोई हुई शुरुआत वही है जो बहु आवाज से बने, कई लोगों के अनुभव एक वाक्य में। ललना ने मंच से कहा, जिससे भी रास्ते में कुछ सीखा वह यहाँ आए। लोग आने लगे, रजाई वाली अम्मा, पतंग, साज, भुवन काका, मनीषा, रणबीर और बाजार के बच्चे। नौरंग मंच के बीच खड़ा रहा, शांत, स्थिर, जैसे कोई बिंदु जहां सब रेखाएं आ मिलती हैं। ललना ने सबकी ओर देखा। पहला वाक्य हम मिलकर बनाएंगे। मैं शब्द बोलूंगी, आप सब अपने सीखे शब्द जोड़िए। अम्मा बोली, धैर्य। बाजार के बच्चों ने कहा, जिज्ञासा। पतंग, साज, सच्चाई। भुवन काका, संतुलन। मनीषा, आमंत्रण। रणबीर, ध्यान। लल्ला ने नौरंग की पीठ थपथपाई, और इस सब को खींचकर साथ रखने वाला। सबने मुस्कुराकर कहा, साथ। लल्ला ने धीरे धीरे शब्द जोड़े और पूरा पहला वाक्य बना। जब धैर्य जिज्ञासा का हाथ पकड़ता है, सच्चाई रास्ता दिखाती है, संतुलन कदमों को संभालता है, नए विचार आमंत्रित होते हैं, ध्यान उत्तर जागता है, और साथ इन सब को कहानी बना देता है। वाक्य जैसे ही पूरा हुआ, सभा घंटी स्वयं हिलने लगी। उसकी धुन चौक, गलियों, पहाड़ियों तक फैल गई। बच्चे तालियों में नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराने लगे। यह मेले की नई शुरुआत थी, डराने वाली नहीं, जोड़ने वाली। मेले में उस दिन लल्ला दीदी ने कोई बड़ी पुतली नाटक नहीं किया। उन्होंने बस मंच खाली छोड़ दिया और कहा, आज कहानी, गाड़ी आपकी है। जो बच्चा सुनना चाहता है, पहले वह बताए, आज उसने क्या देखा। बच्चों ने छोटी छोटी बातें साझा की। किसी ने पुल पर कदमों का भरोसा देखा, किसी ने बाजार में सवाल, किसी ने कांच के बाग में जमीन। हर छोटी बात से एक छोटी कहानी बनती गई। नौरंग बीच में खड़ा, अपनी स्थिर सांस से सबको सहारा देता रहा। कभी किसी बच्चे की किताब पकड़वा देता, कभी किसी के गिरते चित्रों को टोकरी में सजा देता। उस रात शब्द नगर के आसमान में कागजी फूलों से बनी छोटी छोटी लड़ियां चमकती रहीं, जैसे तारों ने खुद मंच पर बैठकर बच्चों की कहानियां सुनी हों। सुबह होते होते मेले के फाटक पर एक नया पट लगा। कहानी का पहला वाक्य अकेला नहीं बनता। लोग गुजरते, पढ़ते, मुस्कुराते। लल्ला ने पट्टी पर चौक से छोटा सा दिल बना दिया। नौरंग ने अपनी गर्दन झुकाई, जैसे कह रहा हो, चलें, अगला कस्बा हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। लल्ला बोली, चलो सुनते हैं। और कहानी, गाड़ी फिर रास्ते पर चल दी, धीमे, स्थिर, भरोसेमंद कदमों से। सीख, कहानी सुनना भी एक काम है। यह लोगों को जोड़ता है। धीमे, संतुलित कदम कठिन रास्ते पार कराते हैं। जिज्ञासा, ध्यान और साथ, ये मिलकर हर बच्चे को कहानीकार बना देते हैं।